मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर यहाँ इलाज नहीं होगा तो उनकी जान को बड़ा खतरा है। आप टेंशन मत लीजिए पैसों की, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, बस आप मेरी माँ का तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए। मगर डॉक्टर आनंद वर्मा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा होगा तुम दोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहाँ का इलाज करवा सको? सुनो, अगर तुम खुद को भी बेच दो ना तब भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं इनको लेकर यहां से चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के पास तो खाने को भी पैसे नहीं होते होंगे, इलाज कहां से कराओगी? यह सुनते ही संगीता कुमारी का खून खौल उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, देखिए मैं गरीब हूं या फकीर, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो बस मेरा काम करना है। मैंने कहा ना, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, पैसों की फिक्र मत कीजिए। बस मेरी माँ का तुरंत इलाज शुरू कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। डॉक्टर ने हंसते हुए तंज कसा। अच्छा, अगर मैं इलाज ना करूं तो मुझे पछताना पड़ेगा? क्यों? क्या मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूं जो पछताऊंगा? तुम कर लोगी क्या मेरा? बकवास मत करो और इन्हें लेकर घर जाओ, यही सही है। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कुछ हो भी गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जवान हो, खुद पर ध्यान दो। ये सुनकर संगीता कुमारी के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल खामोश खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आग दोनों साथ थे। फिर उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला। वो कार्ड सीधा डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडी आवाज में बोली, पहले ये देखो, फिर बोलो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कार्ड देखते ही डॉक्टर आनंद वर्मा के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे जिले की डीएम संगीता कुमारी हैं। मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मां ठीक हो जाए। प्लीज आप यहां वेट कीजिए। डॉक्टर तुरंत स्टाफ को दौड़ाने लगा। संगीता कुमारी की मां को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नर्सें दौड़ दौड़कर दवाइयां लाने लगीं। संगीता कुमारी वहीं खड़ी थीं, बाहर से शांत दिख रही थीं, मगर अंदर उनका गुस्बी सा उबाल मार रहा था। ये लोग सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ ऐसा करते हैं? सरकार इन्हें सैलरी देती है ताकि ये बेसहारा लोगों का इलाज कर सकें, मगर ये लोग तो अमीरों की चापलूसी में लगे हैं और गरीबों को धक्के मारकर निकाल देते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। मैं इनको नौकरी से हटवा कर रहूंगी। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उनके मन में ठान चुकी थीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। कुछ देर बाद एक नर्स आई और बोली, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मां अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम एक हफ्ता आपको यहीं उनके साथ रहना होगा। डॉक्टर के इलाज से कुछ समय बाद संगीता कुमारी अपनी मां के पास गईं। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। मां को ठीक देखकर संगीता की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया। दोनों मां बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। मां मन ही मन सोच रही थी, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेले,